अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय हैंस केल्सन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द आइडिया ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रिप्रेजेंटेड बाय ऑस्टिन ज्यूरिस्ट हैंस केल्सन। ये जो आइडिया था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का, ये रिप्रेजेंट किया था ऑस्टिन ज्यूरिस्ट हैंस केल्सन। ये थ्योरिस्ट है। इन्होंने बताया कि जो कानून है वो लॉ के अंदर से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके साथ रिलेट नहीं करना। जो लॉ है वो प्योर होना चाहिए। एक्सटर्नल मसलन के सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एथिक्स, मोरालिटी, इनका इसके साथ इनको रिलेट नहीं करना। ये इनसे पाक होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। नीचे इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन में यही बताना है कि द आइडिया ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑस्टिन ज्यूरिस्ट हैंस केल्सन। ये ऑस्टिन ज्यूरिस्ट ने जो था, हैंस केल्सन ने इसको पेश किया था, आइडिया ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। डेफिनेशन है इसकी, अ थ्योरी ऑफ लॉ शुड बी यूनिफॉर्म, it should be application to all times and all places. Kelsen write that a theory of law must be free from ethics, politics, sociology and history. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो कानून है इसका जो नज़रिया है वो यकसा होना चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हर वक्त हर जगह पर होनी चाहिए। कैंसल लिखते हैं कि लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो प्योर होना चाहिए। लॉ प्योर होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट, जो लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसको किसी बैकग्राउंड सोसाइटी से रिलेट नहीं करना। किसी एथिक्स स्पोर्ट, किसी एथिक्स की सपोर्ट नहीं देनी, किसी मोरालिटी की सपोर्ट नहीं देनी। ये फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। नीचे इसका मेन एक्सपोनेंट है, जो इनको एक्सपोनेंट किया है वो भी हैंस केल्सन ने किया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ लॉ को हैंस केल्सन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि हैंस केल्सन एक ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट थे और लीगल फिलोसफर भी थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1920 ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और उन्होंने बाद में ऑस्ट्रिया को लेफ्ट किया और मूव हो गए जर्मन। फिर जर्मन से मूव हुए दोबारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1940। ही वर्क टू ग्रेटली एंड सब्जेक्ट। उन्होंने सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में जो है वो अपना ग्रेट वर्क किया, और बाद में वो वर्क करते रहे कैलिफोर्निया में, और वहाँ से रिटायर्ड हुए 1952 में। और उन्होंने एक किताब लिखी, शॉर्ट बुक है, उसमें एक्सप्लेन किया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, जिसके जो सेकंड एडिशन है वो 1960 में आई, पब्लिश हुई, और उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया 1967 में। एम ऑफ थ्योरी। अब इसके एम के बारे में बात करते हैं कि इसको बनाने का मकसद क्या था। एक तो ये था कि जो इसकी जो लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ है, इज टू रिड्यूस एंड मल्टीप्लिसिटी रियलिटी। लीगल थ्योरी इज साइंस नॉट वायलेशन। ये एक साइंस है ना कि किसी चीज़ को डिस्टर्ब करती है। और ये जैसे कि मैंने भी बताया, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और इन बैकवर्ड जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री, उससे जो है वो फ्री है। ठीक है, फ्री फ्रॉम देम। ठीक है, उसके बाद ये है कि लॉ एज इट इज़ है, ये शो करता है, लॉ एज इट इज़ ये शो करता है कि ये पॉजिटिव लॉ के फॉलोअर्स हैं। यानी कि पर्सन लॉ के बारे में कहते हैं कि इनके जो है दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक ये है कि लॉ एज इट इज़, और दूसरा है कि लॉ ओ टू बी। अब लॉ एज इट इज़ ये जो है वो पॉजिटिव स्कूल थॉट है, और लॉ ओ टू बी ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। ठीक है, और असल में बात ये है कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो कहते हैं कि लॉ एज इट इज़ है, और नेचुरल लॉ वाले यानी नेचुरल थ्योरी जो है वो कहते हैं कि जी लॉ ओ टू बी है। अब प्योर थ्योरी भी यही कहती है कि लॉ एज इट इज़ है, तो ये चीज़ शो करती है कि ये पॉजिटिव लॉ के फॉलोअर हैं। ठीक है, यानी कि कानून जो है वो ये है कि जो आपके सामने मौजूद है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये ऐसा है, ऐसा बनाया है ला, तो ये वैसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसके दूसरे तरीके से होना चाहिए। आपने ये नहीं कहना। मतलब ये कि जो एक दफ़ा कमेंटमेंट लॉ ने कर दी कि इस एक बंदे को सज़ा देनी है और ये सज़ा देनी है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। आपकी वो राय नहीं मांगेगा, वो आपको बता रहा है। तो लॉ इसलिए कह रहा है लॉ प्योर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ वो फॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू हैंस केल्सन हर जगह एक बेसिक नॉर्म होती है, और जो बेसिक नॉर्म है वो आपको जो है वो वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही होती है।
यानी कि तमाम जो आपके कवानीन हैं, यानी उनका इशारा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी तमाम इदारों को और जो कवानीन बनाती हैं, जो असेंबलीज कानून बनाती है, वो उनको वैलिडिटी प्रोवाइड करता है ये बेसिक नॉर्म। और आप कानून ऐसे बना सकते हैं जैसा कि हेंस कैल्सन का आइडिया है। ये प्योर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और बैक हिस्ट्री से, ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर से जो है वो फ्री होना चाहिए। इस थ्योरी में कुछ एलिमेंट्स भी हैं जिसको हम इनमें से एक दो को डिस्कस कर लेते हैं। ये कैल्सन ने इनका व्यू दिया था अंडर दिस थ्योरी अबाउट। सबसे पहले इसकी स्टेट, द स्टेट इज़ व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो स्टेट है वो इंसानी बिहेवियर के निज़ाम और जो कंपल्शन के निज़ाम के तौर पर देखा जाता है। यानी कि इनके जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इस एलिमेंट को देखते हुए जो रियासत है, स्टेट है, इन एलिमेंट और वो लॉयल्टी के साथ दूसरी रियासत, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात में दाखिल होने की सलाहियत रखती है। स्टेट के बाद सेवेनिटी। अकॉर्डिंग टू कैल्सन द पावर ऑफ सेवरेन लाइज इन द पीपल। जो है इसमें सेवेनिटी, अकॉर्डिंग टू कैल्सन सेवेनिटी की ताकत अवाम में है कि सेवेनिटी मुल्क के लोगों से अलग और बढ़तर नहीं है, ये इनमें होती है और इनको ये फॉलो करते हैं। सेवेनिटी ये कमांड देती है लोगों को। उसके बाद नीचे जो पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ है, इसमें वो कहते हैं कि कैल्सन कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट जो है लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन इनके बराबर है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन किसी मुल्क के एक फ़र्द का हिस्सा है और पार्सल नहीं है, यानी कि किसी मुल्क के फ़र्द का हिस्सा और पार्सल नहीं है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन है, बराबर हैं। आगे इसके करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक में कैल्सन कहते हैं कि जो लॉ और लीगल सिस्टम है दे आर स्कैटर्ड, यानी कि सिस्टम ऑफ लॉ जो है वो इटसेल्फ स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। ये नहीं पता इनका कि सोर्स क्या है, ये डिफरेंट सोर्स से ड्राइव हो रहा है। और ये कहते हैं कि लॉ जो है इसका सोर्स एक होना चाहिए। अगर हम ऑस्टन की थ्योरी में देखते हैं तो उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सिविलियन, यानी इसने सोर्स जो है वो सिविलियन को कहा है, यानी कि इसने जो है वो सोर्स है वो सिविलियन है, सिविलियन दे रहा है सोर्स, ठीक है। तो इसलिए सिविलियन क्या हुआ, वो सोर्स हुआ। तो इन्होंने जो है वो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का ये एक फॉलोअर भी इनको कहा जाता है, लेकिन इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया सिविलियन की हद तक, क्योंकि जो लॉ है वो कमांड भी है और सैंक्शन भी है लॉ के अंदर। लेकिन सिविलियन की बजाय यहाँ एक बेसिक नॉर्म सेट की जाती है जहाँ से लॉ अपनी वैलिडिटी खुद ड्राइव करता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इसमें आइडिया ऑफ नॉर्म्स ये बहुत ज्यादा जो है वो आइडिया ऑफ नॉर्म्स है। कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हेंस कैल्सन है वो कहते हैं कि अपना कह रहे हैं जो नॉर्म्स है ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पॉलिटिकल फैक्टर भी आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट भी आते हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस किया जाता है। तो इसके लिहाज से जो है वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो लॉ जो है वो एथिक्स और मोरालिटी से फ्री होना चाहिए। ये कहते हैं कि इनका एक कॉन्सेप्ट इफेक्टिवनेस भी है, इफेक्टिवनेस वो ये एक जो है लॉ शुड बी इफेक्टिव। तो लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए सम टाइम आप एथिक्स भी, आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो सामने लाए गए। उसके बाद इसमें मोरालिटी भी आ जाती है। तो फिर इस लिहाज से इसके यही दो क्रिटिसिज्म हैं। तो बात की जाए तो जो थ्योरी है ना वो इंसान की खुद अपनी एक आइडिया, थिंकिंग, व्यू है जो उसने बयान किया, जैसे कि हेंस कैल्सन ने की है। तो इसको गलत भी किया जा सकता है। यह कोई कानून नहीं है कि जो एक दफ़ा कमेंटमेंट कर दी तो कर दी बस, इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जाहिर है एक थ्योरी है, थ्योरी एक बंदे का आइडिया, व्यू और थिंकिंग है, तो इसके खिलाफ कोई भी जा सकता है, कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है विद लॉजिक, लॉजिक के बगैर नहीं।